हेलो गाइस, जैसे आपने थंबनेल में देख के आया है कि मैं आज आपको बहुपद चैप्टर की पूरे बहुपद चैप्टर की निचोड़ समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पास अगर 5 मिनट टाइम है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो छोड़ के भागिएगा मत, वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद क्या है? वे हिसाब या संख्या जो एक्स वाई जैसे कोई चर नहीं हो बहुपद कहलाता है। अब एक्स वाई जैसे कोई चर कैसे नहीं हो, मान के चलिए 6x है और 2x है, तभी तो ये कट के 3 बचेगा, तो ये क्या हुआ, चर पद हो गया। लेकिन एक्स और वाई जैसा कोई चर नहीं हो वो बहुपद कहलाता है। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ बहुपद। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1, एक पद बहुपद, जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? एक पद बहुपद कहते हैं। जैसे 5x, ये एक पद बहुपद हो गया। 3y² ये भी एक पद हो गया। द्विपद, जिसमें दो पद हो, जैसे 2x और 3, इसमें क्या है, एक पद ये है और एक पद ये है, दो पद ये बहुपद हो गया। इसमें क्या है, x² - 4x, ये भी दो पद बहुपद हो गया। अब आता है त्रिपद। त्रिपद बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें 3 पद हो। 3 पद का मतलब हो गया एक पद ये, एक पद ये और तीसरा पद ये, सॉरी। तो x² + 2x + 1। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाए कि त्रिपद कौन सा इसमें त्रिपद है और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहे, तो आप इस अगर यहाँ पढ़ रहे हैं सही तरीके से तो उसमें आप टिक मार सकते हैं। ये हो गया आपको त्रिपद बहुपद। अब बहुपद कौन सा है? जिसमें 3 से ज़्यादा पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे x³ 2x², 3x1, इसमें 3 से ज़्यादा पद है, इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। अगर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बहुपद है, 4 ऑप्शन दिया जाए, तो फटाक से टिक मार सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें कैसे पहचान करें कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है? तो x की घात हमेशा 0, 1, 2, 3 जैसे पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे 3x - 2 + 5, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही माइनस घात -2 है, और माइनस जब भी बहुपद में माइनस घात रहेगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। दूसरा नंबर, x की घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। x की घात कभी भी भिन्न नहीं हो सकती। जैसे यहाँ 2x 1/2, 2x 1/2, इस पर पावर लगा 1/2 + 3x, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि अपान 1/2 पावर नहीं होनी चाहिए। हर पद में सिर्फ जोड़ या घटा होनी चाहिए। हर पद में सिर्फ जोड़ या घटा होना चाहिए। 1/x + 3 ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि बट्टा में बहुपद नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं नाम के अनुसार बहुपद। तो नाम के अनुसार बहुपद कैसे हो जाता है गाइस? नाम के अनुसार स्थिर बहुपद। स्थिर बहुपद क्या होता है? संख्या जिसमें जैसे 5, 3, 2, 1, जिसमें x ना हो ना x² हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिर्फ स्थिर बहुपद कहेंगे। अब रेखीय बहुपद क्या हो गया? रेखीय बहुपद जिसमें घात ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, जैसे ax + b, ये भी रेखीय बहुपद हो गया। 2x + 3, इसमें भी घात ना है, ना एक है, 2 ना 3 है, घात नहीं है, तो ये साधारण बहुपद हुआ जिसे हम रेखीय बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिस पे घात 2 हो, ax² bx + c, जिसमें भी घात 2 है, इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसमें घात 3 हो, अधिकतर संख्या 3 हो, 3 घात है इसमें, x² है लेकिन घात इसमें सबसे ज़्यादा 3, तीसरा कैसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब हम आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। 3x⁴ + 2x² + 7 का घात बताओ। इसमें आपको घात बताना है डिग्री। तो कैसे बताओगे? डिग्री घात बताना है आपको। तो इसमें घात कितना है? सबसे समीकरण में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा घात किस पे है? 2, 4, सबसे ज़्यादा बड़ा घात, सबसे बड़ी संख्या घात ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि समीकरण में दी गई संख्या की घात बताएं, तो आप सबसे ज़्यादा समीकरण में जिसकी घात होगा आप उस पर टिक मार दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें दिया गया है 2x + 3 किस प्रकार का समीकरण है, ये बताना है। आगे हमने अभी बताया है आपको, यहाँ पर 2x + 3 है, 2x पर एक घात है। 2x पे क्या है? 2x पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक घात है। अगर कुछ नहीं है तो एक घात, मतलब एक घात 1 × 1 × 1, मतलब गुना करके 1, एक घात है इस पर, इसलिए इसे रेखीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद, जैसे कि आगे हमने आपको बताया था, रेखीय बहुपद। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है x² + 3x + 2, यदि x = 1 हो तो बहुपद का मान निकालिए। अब यहाँ पर ही x बराबर हमको क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। x बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ समीकरण में सिर्फ मान भरना है। x² है तो 1 का x² किए क्या है, तो x बराबर हमें 1 दिया हुआ है। फिर प्लस है, यहाँ पर ही प्लस है तो हमें प्लस लिए। फिर 3 है तो 3 लिए। x का मान 1 है तो 1 दिए, प्लस अचर पद है ये 2 तो 2 दिए। इसके बाद सबका इसका गुना करके 1 पावर 1 है तो 1 × 1 2 बार लिखे, 3
3 गुना 1 3 2 टोटल जोड़ के इसका आंसर 6 आया। आप कर लीजिएगा गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, x² - 5x + 6 के शून्यक निकालें। अब यहाँ शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लास्ट वाला संख्या से शुरू वाला संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए हम 6 गुना 1 6 किए, 3 दूना 6। अब इसे 3 दूना 6 और जोड़ने पर 6 और गुना करने पर 6 और जोड़ने पर 5 होनी चाहिए। इसको मैंने कर लिया, इसका आंसर ये आया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, x² - 5x + 6। इसमें आपको शून्यकों का योग तथा गुणनफल निकालना है। ax² + bx + c, a बराबर यहाँ पर 1 लिख लिए हैं, b बराबर -5 है और c बराबर 6 है। इसमें मान लिख लिए हैं। अब यहाँ सूत्र होता था गाइस, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुना बीटा c/a, ये सूत्र होता है। अब सूत्र के अनुसार योग निकालना है, जोड़ निकालना है, कह रहा है योग और गुणनफल। तो यहाँ योग निकालना है तो हमें अल्फ़ा + बीटा -b/a, तो -b/a लिए हैं तो -b कितना है, -b हमें -5 है। तो -b -5 है तो -b माइनस ये वाला माइनस यहाँ रख के, अब 5 है तो -5 बटा a का मान 1 है तो 1 रखें। ठीक है। अब जो है इसका योग करके माइनस माइनस गुना करके प्लस बराबर कितना आया 5, 1 से भाग दिए 5 होगा गुणनफल। अब इसका गुणनफल निकालना है क्योंकि यहाँ पर एक गुणनफल भी बोल रहा है। तो गुणनफल कितना, अल्फ़ा गुना बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो c का मान कितना है, c का मान 6 है और a का मान कितना है, a का मान 1 है। तो 6/1 बराबर 6 इसका आंसर आया। आप ये फार्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं बहुपद 3x³ - 5x + 2। इसमें कह रहा है सहगुणांक बताओ, सहगुणांक बताओ। यहाँ 3x का पावर का सहगुणांक क्या है, 3। 3x पावर का सहगुणांक क्या है, 3। और x² का गुणांक का सहगुणांक क्या है, इसके आगे में x² नहीं है इस बहुपद में, इसलिए इसे 0 रखा गया। x का सहगुणांक क्या है, -5 और 2 क्या हो गया, स्थिर पद हो गया, 2 क्या हो गया, स्थिर पद हो गया। तो गाइस इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे अच्छा वीडियो आपके लिए बना के मैथ 12th का मैथ हो गया, 10th का मैथ हो गया, 12th का हर सब्जेक्ट हो गया, 10th और 12th का हर सब्जेक्ट आपको बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे और अधिक जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपके एग्ज़ाम को आसान बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।